शूरभिशरणं 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 शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन शूरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा
अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोतीर्ज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा से आप हम सभी को गोधाम मातृ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में सुरभि हरिहर आराधना एवं गो गीता महिमा सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमात्मा सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं और अंतर्यामी रूप से वे सभी को उनके हित और कल्याण का प्रकाश तथा प्रेरणा देते हैं। देवी संपत्ति संपन्न मनुष्य भगवत अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही व्यवहार करते हैं।
उसी के अनुसार चलते हैं। आसुरी संपदा से ग्रस्त व्यक्ति अंतर्यामी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। भगवान दोनों के अंतर्यामी हैं और दोनों को ही उनके कल्याण और हित की प्रेरणा देते हैं, परंतु देवी संपदा से संपन्न व्यक्ति भगवत प्रेरणाओं के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं और आसुरी संपदाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवत प्रेरणा का उल्लंघन और अवज्ञा करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये पावन व्याख्यान हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। साक्षात भगवत वाणी भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में देवी संपदा से संपन्न मनुष्यों के सद्गुणों का वर्णन करते हैं। फिर 4थे श्लोक में आसुरी संपदा बता के 5वें श्लोक में आसुरी और देवी संपदा के परिणाम बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं, भैया देवी संपत्ति मुक्ति के लिए हैं और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। भगवान की कृपा से आप हम सबको देवी संपत्ति प्राप्त है। केवल हम भगवान की आज्ञा को स्वीकार करें, भगवत आज्ञा को, और भगवान के अस्तित्व में अविकल्प विश्वास करें तो हमारा कल्याण निश्चित है। देवी संपत्ति मोक्षाय। मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है, ये भाव परमार्थ पथ के पथिक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है। संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार है वे कम होने लगते हैं और देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार है वे प्रकट होने लगते हैं। इससे भगवत भक्त साधक की भगवान में और भगवान के नाम रूप लीला गुण चरित्र आदि में रुचि बढ़ जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात यह है कि भगवत भगत का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादि काल का संबंध है वो प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वो तो अपने आप मिट रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है ही नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। शरीर और संसार का ये प्रकृति के कार्य है। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार से जीवात्मा का वास्तविक संबंध नहीं है। केवल इस जीव ने अपनी ओर से मोह से भूल से मूर्खता से उससे अहमता ममता का संबंध माना है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और देवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु हैं। देवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए घर का मुखिया स्वयं मेहनत करता है, ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप ध्यान स्वाध्याय सत्संग आदि जितना साधन समुदाय हैं उसका अनुष्ठान
केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए करें और दृढ़ता से ये संकल्प रखते हुए प्रार्थना करें कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, समस्त जीव जीवन मुक्त हो जाएं, समस्त जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाए। पर हे नाथ, ये होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीज़ों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दें। समस्त जीवों के कल्याण का जो भाव है, वह भाव भी भगवान की दी हुई विभूति है, देवी संपत्ति है, अपना नहीं है। अपने तो केवल भगवान ही है। ऐसा मानने से, ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीज़ों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वत सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। इसे भगवान ने देवी संपत्ति मोक्षाय इन शब्दों से कहा है। बंध्या आसुरी मता, जो जन्म मरण को देने वाली है, वह सब आसुरी संपत्ति है। जिससे बंधन होता हो, जिससे भय होता हो, जिस प्रवृत्ति से अशांति होती हो, वह समस्त प्रवृत्ति और उस तरह की सभी भावनाएं आसुरी संपत्ति कहलाती है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।